अरे कहाँ चली गई खुशी? अभी तो यही थी। आंखों के सामने से क्या गायब हो सकती है वो? पहले तो बस बोलती रहती थी मैं किसी को दिखती नहीं लेकिन अब तो हमें सच में दिख ही नहीं रही है। अरे मैं यही तो हूँ, क्या बोल रहे हैं आप सब? मैंने तो बस फिल्मों में देखा था कि लोग मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो खुशी सच में गायब हो गई है। अरे मैं सामने तो खड़ी हूँ, ये सब लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या सच में मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ? चाची तो सच में गायब हो गई मम्मी, अब क्या करेंगे? माँ जी, खुशी के पास ये पावर कहाँ से आ गई? पता नहीं, कहीं भगवान ने उसकी सच में सुन तो नहीं ली। भगवान ने सच में सुन ली मतलब? आप भी यही सोच रहे हैं ना? ये क्या हो रहा है आखिर? लेकिन हम करते हैं शुरू से शुरू और फिर देखते हैं कि आखिर खुशी की कहानी है क्या। सारा दिन रसोई बनाओ, उसके बाद बर्तन साफ करो, उसके बाद रसोई साफ करो, कितना काम होता है घर में, कितनी थक जाती हूँ मैं। लेकिन मैं किसी को दिखती नहीं हूँ, किसी को मेरा दर्द दिखता नहीं है। हे भगवान, ये फिर से चालू हो गई। भाभी पता ही नहीं आप इस घर में कैसे रहती इतने सालों से, मैं तो पागल हो गई हूँ इस घर में आने के बाद। क्यों झूठ बोल रही है? ये प्रॉब्लम तुमको पहले से थी बाबा। क्या? इसका मतलब है कि शांत हो जाओ। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो खुशी? नहीं भाभी सच कह रही हूँ, मैं किसी को दिखती नहीं हूँ। सब लोग अपनी तारीफ करते हैं, आपको भाव देते हैं, लेकिन मेरे को तारीफ नहीं करते। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, खाली बैठने वाले की कोई क्यों तारीफ करेगा? ये खाना तुम जो खा रहे हो ना वो मैंने बनाया है, समझे? चाची लेकिन ये तो कल वाली दाल है। हाँ तो चावल तो मैंने अभी बनाया है। कितना वक्त लगता है पता है चावल बनाने में? चावल बनाने तो मुझे भी स्कूल में सिखाया है चाची, बस 10 मिनट लगते हैं। कितना काम है भाई। तुमने रसोई में चावल बनाया है बस, और कुछ नहीं। मैं तो कहाँ कुछ करती हूँ, सब कुछ इस घर के लोग ही करते हैं। मुझे रहना ही नहीं है यहाँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैं पैकिंग में मदद कर दूं? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। पता नहीं जिंदगी से कब जाएगी। क्या कहा? कुछ नहीं, जाओ जाओ। खुशी, जिसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं रहती थी, उसे हमेशा शिकायत रहती कि लोगों को वो दिखाई नहीं देती, जबकि उसकी खुद की हरकतें कुछ खास दिखने वाली थी नहीं, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले उसे कभी अनदेखा नहीं महसूस करवाते थे। माँ जी, बाहर साड़ी वाला आया है। साड़ी वाला? लेकिन हमारे पास तो इतनी साड़ियां पड़ी है, क्या ही करेंगे? फिर भी देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाए तो। वैसे भी खुशी कहती रहती है कि उसके पास अच्छी साड़ियां नहीं है। अच्छा ठीक है, अब वैसे भी उसके रोने की आदत है कपड़ों के लिए। आओ देखते हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ आइए। हाँ दीदी, आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया साड़ी है हमारे पास। बस यही दिखना बाकी था। यही यहाँ मेरे पास घर में पहनने को साड़ियां नहीं है और अब दोनों यहाँ मेरे बिना ही शॉपिंग कर रही है। वाह जी वाह। अरे हम अपने लिए साड़ी नहीं देख रहे थे खुशी, हम तो कह दीजिए हम तो तुम्हारे लिए साड़ी देख रहे थे, क्योंकि तुम्हें कपड़ों के लिए रोती रहती हो, यही ना? यही कहना चाहती है ना? अब इससे क्या कहेंगे बड़ी बहू? कुछ नहीं, क्या ही कह सकते हैं। हम अच्छे कर्म करने जाते हैं और कांड हो जाते हैं हमसे। मुझे पता था आज, मुझे पता था आपसे भाभी कोई प्यार करती है। मेरी तो घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। हाय मैं किसी को। फिर से चालू हो गई है, मैं किसी को दिखाई नहीं देती वाला स्लोगन। भैया आप इसे ही दिखा दो, जो दिखाना हो, हमारे पास बहुत कपड़े हैं। देखा भैया, इन दोनों के पास बहुत कपड़े हैं, सिर्फ मेरे पास नहीं है। ये दोनों मुझे बताए बिना साड़ियां लेती रहती है। आप ही बताओ ये गलत है कि नहीं? ये तो गलत है माँ जी। आपको आपकी छोटी बहू दिखाई नहीं देती क्या? इन भैया को भी मेरी तकलीफ दिख रही है, बस आपको नहीं दिखती। हे भगवान। खुशी के ससुराल वालों को पता नहीं था कि आखिर खुशी को खुश कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उसका रोना और शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती थी। लेकिन पानी सर से ऊपर तब जाने लगा जब उसने बाहर वालों के सामने भी यही रोना शुरू कर दिया। शिप्रा और हम गांव में पड़ोसी थे, तब तो इसके बच्चे हमारे घर ही खेलते रहते थे। अब तो तुम लोगों ने गांव आना ही छोड़ दिया। अब आपको तो पता है शहर की जिंदगी कैसे भागती रहती है, बस इसमें ही फंस कर रह गया हम। अच्छा ये लो आम की टोकरी, ये मैं तुम्हारी बहू सोनिया के लिए लाई हूँ। तुमने कहा था ना उसे आम बड़े पसंद है। अरे मौसी जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपने इतनी तकलीफ क्यों की? अरे इसमें तकलीफ कैसी, और वैसे भी शिप्रा ने कितनी बार ये कहा था कि तुम्हें आम बड़े पसंद है। मौसी जी आपको पता है मुझे क्या पसंद है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है।
मर गए अब तो वो, इसकी मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, पुराण शुरू हो जाएगा अब। लो, ये फिर शुरू हो गई अपना रोना। मौसी जी क्या सोचेंगी हमारे बारे में? मौसी जी आप ही बताइए, आप क्या आपको मैं बुरी लगती हूँ? क्या मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? क्या आपको मैं नागिन लगती हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही है तू? बस मौसी जी मेरी किस्मत में ही दुख है, क्या ही करूं। मैं कुछ भी कर लूं किसी को दिखती नहीं हूँ। आपको पता है मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, सबके लिए इतना करती हूँ, लेकिन इस घर में कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। हाय बेचारी बच्ची की हालत देखो जरा। शिप्राइज पर ध्यान क्यों नहीं देती तू? ऐसी बात नहीं है, ये तो खुशी बस ऐसे ही थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ऐसे नहीं मौसी जी, ऐसे ही मैं कभी कुछ नहीं करती। जब कोई मुझे नहीं पूछता, मुझ बेचारी पर किसी का ध्यान नहीं जाता, तो मैं कितना अकेलापन महसूस करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है भगवान मुझे गायब कर दे। अरे नहीं नहीं बेटा, दुखी मत, तो भगवान तेरी अवश्य सुन लेगा। मौसी जी को अपना दुख, दर्द, पीड़ा सुनाने के बाद और घर में सबका खून उबालने के बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। खुशी अब सच में किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। खुशी की प्रार्थना सच में कबूल हो गई, अब तो वो हमें सच में नहीं दिख रही। माँ जी देखिए, यही होता है जब कोई बार बार एक ही चीज बोलता रहता है। अब देखो सच में दिखाई नहीं दे रही है। मुझे तो लगा था ये सब झूठ होता है, लेकिन खुशी तो सच में गायब हो गई। चलो अच्छा ही है, हमेशा शिकायत करती रहती थी मैं किसी को दिखाई नहीं देती। अब देखो भगवान ने उसे यही सजा दे दी। भगवान जी मैंने मजाक में कहा था मुझे गायब कर दो, आपने बात को इतना सीरियसली क्यों लिया? अब मैं किसी को नहीं दिख रही। मैंने सोचा था आज हम फिल्म देखने चलेंगे, लेकिन अब खुशी की टिकट तो ले नहीं सकते, वो तो फिल्म ही नहीं देखने आ रही हमारे साथ। अरे कोई बात नहीं, अब उसकी यही इच्छा थी कि वो गायब हो जाए, तो हम ही चलते हैं फिर। ये तो मेरे बिना जा रहे फिल्म देखने। पहले तो मेरे बिना कभी फिल्म देखने नहीं जाते थे। चलो बंगू तैयार हो जाओ। अरे रुको, मुझे भी ले जाओ। खुशी पहले शिकायत में कहती थी वो किसी को नहीं दिखती है, लेकिन अब वो सच में किसी को नहीं दिख रही थी। पहले उसे लगता था कोई उसे भाव नहीं देता है, सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब तो उसके साथ सच में यही सब हो रहा था। माँ जी आज खाने में क्या बनाना है? पहले तो मैंने सोचा था छोले चावल बना देते हैं, लेकिन अब खुशी नहीं है तो मैं सोच रही हूँ ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है, मसाला खिचड़ी बना दे। हाँ माँ जी, आज तो कोई नखरे करने वाला भी नहीं है, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, खुशी नहीं है तो घर में कितनी शांति है ना कोई सुबह सुबह की शिकायत, ना कोई रोना धोना, ना हर बात पर मुझे कोई नहीं दिखता। सच में आज पहली बार घर घर जैसा लग रहा है इतने टाइम बाद। सही कह रही है माँ जी, वरना हर छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बना देती थी, वो समझ में ही नहीं आता था कि समझाए उसे या खुद चुप हो जाए। और ऊपर से डायलॉग भाई, मैं इस घर में किसी को दिखती नहीं हूँ। अब देखो आज सच में नहीं दिख रही है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हल्की सी मुस्कान दबाते हैं। तो ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? मैं सच में इनके लिए सब परेशानी थी? खुशी को अभी भी यही लग रहा था कि वो सच में गायब हो चुकी है। उसे नहीं पता था कि उसके अपनी ही उसकी ही बात का एहसास कराने के लिए खेल खेल रहे हैं, लेकिन उसके ससुराल वालों को नहीं पता था कि खुशी को इस बात को समझाने के बजाय बात और बिगड़ती चली जाएगी। जब मुझे कोई देख ही नहीं सकता तो फिर मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, कोई मुझे रोकेगा नहीं, कोई मुझे टोक नहीं सकता। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ जाती है। दर्द अगर समझ में बदल जाए तो इंसान बेहतर बनता है, लेकिन वही दर्द अगर अहंकार या चालाकी में बदल जाए तो इंसान खुद को गिरा देता है। और खुशी अब उसी रास्ते पर कदम रखने जा रही थी। माँ जी, कल मैंने जो मिठाई रखी थी वो डिब्बा खाली क्यों है? मैंने तो सोचा था सबके साथ खाएंगे। अरे फिर मैंने हाथ नहीं लगाया, और घर में है ही कौन? वाह, बड़े एक एक चीज के लिए सुनना पड़ता था। अब देखो बिना पूछे बिना रुके जितना मन करे खाओ, कुछ टिकने वाला ही नहीं है। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाली है? मैंने कल ही रखे थे। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं तेरे पैसे लूंगा क्या? अरे नहीं भैया, मैं बस पूछ रहा था किसी ने देखे क्या पैसे? बंगो, कहीं तुमने चाचू के पर्स को हाथ तो नहीं लगा? नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। खुशी कोने में बैठकर पैसे गिन रही थी। अब मजा आ गया। पहले एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ता था, अब तो जितना चाहो ले लो, कोई पकड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे खुशी को अपने नजर न आने का फायदा उठाने की आदत लग गई। अब उसे ना किसी के दुख से फर्क पड़ रहा था, ना किसी के भरोसे से। उसे बस ये लगने लगा था कि जब कोई देख ही नहीं रहा तो गलत और सही में फर्क क्या है। कुछ दिन बाद
माँ जी, आपको नहीं लगता घर में कुछ अजीब हो रहा है? चीजें अपने आप गायब हो रही हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। और मुझे लगता है कि हमें पता भी है ये सब कौन कर रहा है। सब एक दूसरे को देखते हैं। इस बार मुस्कान नहीं थी, चेहरे पर सख्ती थी। जिस सच्चाई को छुपाया जा रहा था, अब उसे सामने लाने का समय आ चुका था। लेकिन खुशी को ये कहाँ पता था कि वो जिन कारनामों को कर रही है, वो सब कुछ उसके ससुराल वालों को दिख रहा था। वो लोग तो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। रात को खुशी अलमारी खोलती है और गहनों का डिब्बा निकालती है। इतने सारे गहने, और देखने वाला भी कोई नहीं। अगर थोड़ा सा मैं रख लूं तो किसे क्या ही पता चलेगा। वैसे भी इस घर में मेरी वैल्यू ही क्या है। कितने दिनों से तुम्हारी हर हरकत देख रहे हो। अचानक लाइट ऑन होती है। बस, हाथ ऊपर और गहने नीचे। खुशी घबराकर उछल जाती है। गहनों का डिब्बा हाथ से गिर जाता है। अरे बाप रे, भूत! भूत नहीं, तुम्हारा पति बोल रहा हूं। तुम लोग मुझे देख सकते हो? हाँ, फुल एचडी में, 4K क्लैरिटी के साथ। पिछले 5 दिन से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तुम्हारा। मतलब ये सब नाटक था? हाँ, और तुम हमारी लीड एक्ट्रेस। आज के बाद मत कहना हम तुम्हें देखते ही नहीं है, क्योंकि अब इतने दिनों से हम तुम्हें ही देख रहे थे। बहुत गलत किया आप लोगों ने। मुझे हार्ट अटैक आ सकता था। हार्ट अटैक? और तुमने जो हमारे अकाउंट खाली करने चाहे उसका क्या? और मेरी मिठाई का क्या? इतनी मेहनत से छुपा कर रखी थी, तूने तो गायब होकर चटी कर ली। इसका मतलब आप सब मुझे बेवकूफ बना रहे थे? बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या? हमने यह सब इसलिए किया कि हमें लगा तुम सबक सीखोगे कि हर बार सबके सामने कहना मुझे कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछना, कितना गलत है। लेकिन यहाँ तो तुम गायब होकर और लालची बन गई। हाँ, कभी मिठाई, कभी पैसे, और आज गहने। देखा, मुझे भी आप लोगों के नाटक का अंत करवाना आता है। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पहले ही पता लग गया था कि आप लोग नाटक कर रहे हैं, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि आप लोग खुद मुझे रंगे हाथों पकड़ेंगे। लो, हमें लग रहा था कि हम इसे पागल बना रहे हैं, लेकिन ये तो हमें ही पागल बना रही थी। इसका मतलब तुमने इतने आराम से मिठाई खाई, पैसे उड़ाए और हमें बेवकूफ बनाया। अब जब मेरे मिडिल क्लास ससुराल ने मुझे गायब भी कर दिया था, तो क्यों ना मैं इसका फायदा ही उठा लेती। इसका मतलब तुम्हें कोई एहसास ही नहीं हुआ कि हम तुम्हें इग्नोर नहीं करते हैं? सच बताऊं तो मुझे समझ में आ गया है कि आप लोग मेरी कितनी परवाह करते हैं। मेरी पसंद का खाना बनवाते हैं, मेरा मन होता है तभी हम फिल्म देखने चलते हैं। मैं ही पागल थी जो ये सोचती रहती मैं किसी को दिखती नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है मैं सबको दिखती हूँ और सब मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। चलो शुक्र है इस नाटक का कोई तो फायदा हुआ, नहीं तो देखकर भी अनदेखा करना कितना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम नाटक कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग मुझे अनदेखा करके भी देख रहे थे, मेरे हिस्से का खाना बना रहे थे, और ये बंकू सबके लिए आइसक्रीम ले आया था तो मेरे हिस्से की भी ले आया था। तभी मैं समझ गई कि आप लोग बस नाटक कर रहे हैं। ये बंकू भी ना चाची को मैंगो आइसक्रीम पसंद था तो मैं वही लाया था। सब हंसने लगते हैं। आज जब खुशी सबको दिखने लगी है तो आज यही खाना बनाएगी। अरे मुझे आप सब लोग दिख क्यों नहीं रहे? कहाँ गए सब? भाभी, माँ जी? सब लोग हंसने लगते हैं। क्या यार, तू तो बिल्कुल याद ही नहीं करती है, और इतनी सुबह सुबह कौन फोन लगाता है? अभी तो 4 बज रहे हैं। देख बहन, याद करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत, लेकिन टाइम तो देख, तुझे पूरे दिन में और टाइम नहीं मिलेगा याद करने का। नहीं मिलता ना, इसलिए सुबह उठकर ही फोन कर दिया। अच्छा, और बता सब ठीक है? हाँ सब अच्छा है। ठीक है, रखती हूँ अब। अरे अब फोन लगाया है तो बात करना। यार इनके कपड़े प्रेस करने हैं, बाद में कर देना। और बता कब मिल रही है? मुझे तो लगता है मिलने मिलाने की टाइमलाइन ही खत्म है। तू काम ही कर ले, कभी फ्री ही मत होना दोस्तों के लिए। आकांक्षा फोन काट देती है और राशि काम में लग जाती है। अब राशि भी क्या करे, उसे तो दिन भर इतने काम होते हैं कि सहेलियों से मिलना तो अब सपने जैसा हो गया उसके लिए। सुबह के छोटे मोटे काम निपटाकर वो अपने पति और बच्चे को उठाने के लिए आती है। किट्टू, किट्टू बेटा जल्दी उठ जा, और कितनी देर सोएगा? स्कूल जाना है बेटा। उठ जा किट्टू। आप भी तो उठिए, पापा उठ नहीं रहे, बेटा कहाँ से उठेगा? अरे मेरा तो आज शनिवार है, छुट्टी है। किट्टू जल्दी उठो, बस निकल जाएगी।
अरे मम्मी यार, पापा है ना घर पर, पापा छोड़ाएंगे मुझे। मैं बाहर झाड़ू लगा कर आ रही हूँ, मुझे दोनों उठे हुए चाहिए, समझे? राशि कमरे से बाहर चली जाती है और बाहर के कामों में लग जाती है। बहू, तू क्या करने जा रही है? मम्मी जी, वो बाहर की झाड़ू लगाने जा रही थी बस। बहू, अंदर की तो अच्छे से लगा ले, फिर बाहर की लगाने जाना। मम्मी जी, पहले देर ही झाड़ दूं, फिर करती हूँ, नहीं तो अभी सीमा आंटी चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले में बता देंगी कि इनका तो सुबह से द्वार ही साफ नहीं हुआ। ठीक है, जा। राशि बाहर झाड़ू लगाने आती है और देखती है कि सीमा आंटी तो अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। इन्हें कोई और काम नहीं होता है, दिन भर बाहर ही खड़ी रहती है। और बताओ राशि, कैसी हो? ऐसी ही हूँ आंटी जी, जैसे बाहर दिख रही हूँ। अरे वो तो दिख ही रहा है, मैं तो बस पूछ रही थी कि तुम कैसी हो, सब ठीक है? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है, लेकिन आप आज इतना सीरियस होके क्यों पूछ रही हैं? अरे वो मुझे कल तुम्हारे घर से आवाजें आ रही थी ना, कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं आंटी, आप तो जानती ही हैं, घर में 4 बर्तन हो तो खटक ही जाते हैं। वही तो, चलो आती हूँ मैं दोपहर घर में, आराम से बैठूंगी निर्मला के साथ। राशि झाड़ू लगाकर अंदर आ जाती है और उसका बना हुआ चेहरा देखकर निर्मला पूछती है, क्या हुआ, तू क्यों मुंह बनाकर घूम रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, आ जाएंगी वो। कौन? वही और कौन, आपकी सहेली सीमा आंटी। हाँ तो इसमें तेरा जी क्यों चल रहा है, आने देना जिसको आना है, अब क्या पड़ोसी का घर आना भी बंद कर दूं? नहीं नहीं मम्मी जी, आने दीजिए, पड़ोसियत निभाइए पूरी। बहू, सब समझ रही हूँ, इतना दिमाग तू फालतू बातों में लगा देती है, काम करने में लगाए तो कुछ बात और हो। जा रही हूँ मम्मी जी, अभी तक उठे नहीं है दोनों। राशि वापस कमरे में आती है और देखती है कि विकास और किट्टू बैठे हुए थे। क्या हुआ अब तुम दोनों को, जाग गए हो तो बाहर आ जाओ। मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए हैं अभी तक। और मेरी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही। हे भगवान, मेरे बिना कोई काम होगा भी या नहीं? मम्मी, आपके बिना एक ही काम होता है अच्छे से। अच्छा, क्या? सोना, आप होती हो तो हमें सोने नहीं देती हो। अभी बताओ तुम्हें, ये लीजिए आपके कपड़े और ये लो यूनिफॉर्म, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, नाश्ता बना रही हूँ। मम्मी, सैंडविच। राशि चीला। बहू, तेरे ससुर जी भी आते ही होंगे, उनके लिए भी दलिया बना दे। एक तो सबको अलग अलग नाश्ता चाहिए, फिर खाने में अलग अलग सब्जी, नखरे ही खत्म नहीं होते इनके तो। क्या हुआ, खड़ी खड़ी जम क्यों गई? कुछ नहीं मम्मी जी, आप क्या खाओगी? मुझे तो तू पराठे बना दे। ठीक है। राशि किचन में आकर सबके लिए अलग अलग नाश्ता तैयार करती है और एक एक कर सबको देती है। मम्मी, केचप। उठ के ले ले बेटा। मम्मी, जूते पहनता हूँ, आप दे दो ना। आ रही हूँ। हरी चटनी बनाई होती तो कितना अच्छा लगता चीला खाने में। अभी मैं एकदम से चटनी कैसे बना दूं, आज आप चीला ऐसे ही खा लो। अरे बहू, चटनी बनाने में क्या देर लगेगी, बना देना जब ये कह रहा है तो। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। और क्या, अब जब हरी चटनी बना ही रही है तो मेरे लिए लाल लाल टमाटर की भी चटनी बना देना। जरूर मम्मी जी। कोई और ऑर्डर? क्या हुआ, कौन से ऑर्डर चल रहे हैं? कुछ नहीं पापा जी, आपका दलिया तैयार है, खा लीजिए। अरे लेकिन आज तो मैं बाहर ही पोहा जलेबी का नाश्ता करके आया। तो अब ये दलिया दोपहर को खा लूंगा अब। बस एक मेरे अलावा ससुर जी ही हैं जो सही इंसान लगते हैं मुझे इस घर में। कुछ कहा तुमने? हाँ कहा ना, किट्टू को बस स्टॉप तक छोड़ाओ, नहीं तो यही टेस्ट लेना पड़ेगा। उठ जाओ किट्टू, आज पापा छोड़कर आएंगे तुम्हें। ठीक है पापा, चलो। विकास किट्टू के साथ चला जाता है और राशि पोछा लगाने के लिए लग जाती है। काश ऐसा होता कि कभी झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत ही ना पड़ती, ये ऑटोमेटिक साफ हो जाती। बहू, अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। आ गई है मम्मी जी, रोबोट आ गए हैं। हाँ तो रोबोट की क्या जरूरत है, जितना हाथ पाँव चलाती रहेगी उतना अच्छा होगा। जी मम्मी जी, आपकी तो सारी बातें सही है। हाँ तो सास ऐसे ही नहीं बन गई मैं। आप अब एक जगह बैठ जाइए और मटर छील दीजिए, तब तक पोछा भी सूख जाएगा। बहू देख तो सही, अभी मैं माला कर रही हूँ। मम्मी जी, कहाँ कर रही हैं आप? बहू, अंदर अंदर कर रही हूँ, मेरे सर में भी दर्द है। ठीक है मम्मी जी, मैं खुद कर दूंगी, वैसे भी आज तो दाल बनानी है। तेरी जैसी इच्छा। राशि झाड़ू पोछे से निपटकर किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। दाल के साथ चावल बना लेती हूँ और रोटियां, बस इतने में तो हो जाएगा आज दोपहर का खाना। राशि खाने का मेन्यू डिसाइड कर ही रही थी कि तभी ससुर जी किचन में आकर बोले, बहू
आज मैं सोच रहा था दाल के साथ करेले भी बन जाते तो अच्छे लगते, मसाले वाले। तो पापा जी आप सोच क्यों रहे हैं, मैं बना देती हूँ। लेकिन पापा जी करेले तो है ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, जाकर ले आ। लिया, मैं लेने जाऊं? तू जानती तो पिछले बार पके हुए उठा लाया था मैं। अभी तेरी सास को कहूंगा तो कहेगी कि मन ही चलाते रहते हो। कोई बात नहीं पापा जी, लेकिन आपका दलिया भी तो रखा हुआ है। बहू चिंता मत कर, वो भी खा लूंगा मैं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। राशि घर के सारे काम छोड़कर बाहर सब्जी लेने जाती है और रास्ते में देखती है कि विकास अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ गप्पे मार रहा था। लो, इन्हें तो घर आने का कोई होश ही नहीं है, कब से आके खड़े होंगे यहाँ। सुनिए विकास। अभी आता हूँ, तुम जाओ। एक दिन की छुट्टी में न जाने कौन सी पंचायतें करनी है इनको। ये नहीं कि घर के पंखे साफ कर दे, पौधों की काट छाट कर दे। दीदी आपने हवा में बातें कर ली हो तो बता दो क्या सब्जी दूं? हाँ, ये करेले दे दो और एक काम करो, भिंडी और नींबू भी दे दो। मेहमान कभी भी आ जाते हैं, अब तो शरबत बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पुदीना भी ले जाओ। फ्री में देगी क्या? नहीं तो फ्री में क्यों दूंगी? तो फिर रहने दे। ठीक है। राशि सब्जी लेकर घर आती है और उसके पीछे पीछे विकास भी घर आ जाता है। तुम सबके सामने मुझ पर चिल्ला क्यों रही थी? चिल्ला नहीं रही थी, मैं तो कह रही थी कि आज आपकी छुट्टी है तो घर के एक दो काम निपटा दो। क्या? मैं कौन सा काम निपटा दूं? पंखे पोंछ दो। बहू तू उसे क्यों काम बता रही है? उसकी कौन सी रोज रोज छुट्टी होती है? जा बेटा तू आराम कर। अरे क्या, तू दिन भर क्या करती है? ठीक है, समझ गई। राशि खाना बनाकर सबको देती है और किचन में बर्तनों का ढेर रखती है। इतना सारा काम हो जाता है लेकिन किसी में हिम्मत है क्या जो मेरी मदद कर दे? बहू। क्या हुआ मम्मी जी? क्या कर रही है बहू? बर्तन धोने हैं मम्मी जी। ऐसा कर बहू, एक कप चाय बना दे, फिर एक साथ बर्तन धो देना। मम्मी पापा जी से पूछ लीजिए, चाय तो नहीं पियेंगे? हाँ, उनके लिए भी बना दे। राशि चाय बनने रख देती है। सारे काम निपटाते निपटाते 2 बज गए। अब तो नींद आने लग गई भाई, बहुत थक गई हूँ। राशि सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में आती है और आराम से एसी चालू करके लेट जाती है। चलो अब 2-3 घंटा सो लूं, फिर शाम को चाय बनाऊंगी सबके लिए। राशि के बिस्तर पर लेटते ही आंख लग जाती है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और निर्मला दरवाजा खोलती है। अरे तूने दरवाजा खोला? बहू कहाँ है तेरी? अब क्या बताऊं सीमा, मेरी बहू को तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। हैं, तेरी बहू सो रही है? हाँ, अब मैं हूं ना काम करने को। 2 किलो मटर रखी है छिलने को, लेकिन किसी का सोना बहुत जरूरी है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि तू काम तो बहुत करती है। अब क्या करे, करना ही पड़ता है। तू आ गई है तो थोड़ी मदद हो जाएगी। सही में मेरी बहू को दोपहर में भी काम में लगा कर रखती हूँ, मेरी सुनता ही नहीं है ना कोई। निर्मला अपनी बहू राशि की बुराइयों की पोटली सीमा के सामने खोलती है और उसकी सांत्वना लेती रहती है। चलो मैं चलती हूँ, बहुत काम कर लिया तुमने तो। समझाओ अपनी बहू को थोड़ा। छोड़ो, अपने आप ही सीख लेगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। इन सब बातों से अनजान राशि शाम को 4 बजे उठती है और शाम की चाय की तैयारी करने लगती है। मम्मी जी, पापा जी, चाय ले लीजिए। हाँ बहू, आ रहे हैं। और सुन, मैंने मटर छील दी है। थोड़ी सी मटर सीमा ने भी मांगी थी, लेकिन ले जाना भूल गई। तू दे आ। जाती हूँ मम्मी जी। राशि मटर लेकर अपनी पड़ोसी सीमा के घर जाती है। अरे राशि, जा गई तुम? आपको किसने कहा कि मैं सो गई थी? अरे अब इतना तो पता चल ही जाता है, लेकिन मैं तो कहूंगी कि तुम जरा अपनी सास की मदद किया करो, कितना काम करती है। आंटी जी, आप अपने घर पर ध्यान दीजिए ना। कोई लक्षण ही नहीं है बात करने का आजकल की बहुओं को। राशि घर वापस आ जाती है और चुपचाप रात तक काम करती रहती है, जिसमें उसे 12 बज जाते हैं। अब रात को भी सोते सोते 12 बजते हैं, फिर भी दिन में ना सोऊं। अगले दिन रोज की तरह काम खत्म करके राशि अपने कमरे में सोने ही जा रही थी कि तभी उसकी सास ने रोका। बहू, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं मम्मी जी, सोने। बहू, क्या तू रोज रोज का सोना करती है? इधर आ, एक काम है। मम्मी जी, जागने की बात कर दूंगी ना, अभी बहुत थक गई हूँ। अभी कर दे बहू। क्या काम है मम्मी जी? ये देख, इन्हें मेरे कमरे की अलमारी सही नहीं लगी है, जरा लगा दे। ठीक है, लगाती हूँ। राशि अपनी सास के बताए काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद कोई दरवाजे पर दस्तक देता है।
जा बहू, तू सो जा जाकर। बस 20 मिनट क्या सो लूं। आराम कर ले, कमरे में जा। राशि कमरे में जाती है और निर्मला दरवाजे पर देखती है कि आज तो मोहल्ले की 4 औरतें आई हुई हैं। क्या हुआ, इतना टाइम कैसे लगा दिया दरवाजा खोलने में? अरे कुछ नहीं, काम कर रही थी। तू बड़ा काम करती है, क्या बात है? क्या ही बात होगी, बहू को आराम करना होता है तो सास तो काम करेगी ही। बताओ कैसा उल्टा जमाना चल गया है, बहुओं का तो नया खून है, जाग के फटाफट काम करने चाहिए। देखो अब शाम को ही उठेगी वो तो, तुम लोग भी जाओ, बहुत टाइम हो गया है। निर्मला मोहल्ले की औरतों से बात करती है और उनके जाने के बाद राशि उठकर घर के कामों में लग जाती है। मेरा तो सर घूम रहा है, आज तो दोपहर की नींद भी पूरी नहीं हुई है। बहू खाने में क्या बनेगा? मम्मी जी बना दूंगी, आलू बैंगन रखे हुए हैं। ठीक है बहू, बना दे। जल्दी जल्दी खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। राशि खाना बनाती है और सबको परोस देती है, लेकिन खाना खाते ही सबके मुंह बन जाते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो सब मुझे? बहू कहाँ ध्यान है तेरा, ये कैसी सब्जी बनाई है? मीठी आलू बैंगन बर्बाद कर दिए। क्या मीठी सब्जी? बहू कोई ट्रेन पकड़ने जाना था क्या तुझे? नहीं तो पापा जी। तो फिर ऐसा कैसे हो गया, अब खाना कैसे खाएंगे? भिंडी भी रखी हुई है, वो मैं बना देती हूँ। ठीक है बना दो। राशि दूसरी बार काम करने जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है। एक तो सुबह से जागो, फिर दिन में भी न सोने पाओ, मशीन थोड़ी ना हूं मैं। बहू क्या बोल रही है, जोर से बोल। आपसे नहीं बोल रही हूँ मम्मी जी। ठीक है। राशि ने रात के बर्तन बिना धोए छोड़ दिए और सोने चली गई। सुबह सुबह जब उसकी सास ने ऐसे देखा तो भड़क उठी। बहू तू रात में बर्तन धोकर तो सो ही सकती थी। अभी धो देती हूँ मम्मी जी, वो क्या है ना, कल दिन में भी नहीं सो पाई तो रात में जागना मुश्किल हो गया था। किट्टू का होमवर्क कराते कराते 12 बज ही जाते हैं। ठीक है बहू। मम्मी जी भैया, जब से शादी की है ऐसी जिम्मेदारियों में उलझ गई हूँ, दोपहर को थोड़ी नींद मिलती थी वो भी खराब कर देती है कभी कभी तो ये। बहू तेरी बड़बड़ाने की आदत बहुत हो गई है। तो मैं ये बोल रही हूँ, 1-2 दिन में ननद जी आने वाली है। अरे वाह, फिर तो अच्छा खाना बना देना, मीठी सब्जी मत बनाना। हाँ मम्मी जी, कब तक एक ही बात का ताना देती रहेंगी आप? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही। राशि दोपहर को सोने चली जाती है और आदत से मजबूर उसकी सास बाहर आकर पौधों की काट छांट का काम करने लगती है, जिसे दरवाजे पर खड़ी सीमा देखती है। ये क्या कर रही हो, अब ये काम भी तुम्हारे ऊपर आ गया? ऊपर आ गया क्या, मेरे ही ऊपर था, है और रहेगा। क्यों भाई, तेरी बहू है तो जबान तो खूब चला लेती है वो। अब जबान और हाथ पैर चलने में भी बहुत अंतर होता है। अब हमें ही देख लो, हम तो सोते नहीं हैं दोपहर में। सही कहती हो, हमारे अंदर तो इतनी ताकत है आज भी। सही बताऊं, मुझे तो काम करे बिना चैन भी नहीं आता है। हाँ वही तो। निर्मला और सीमा आपस में बातें करते रहते हैं और निर्मला अपनी तारीफ सुनकर अंदर आ जाती है और पंखे साफ करने टेबल पर चढ़ जाती है। अरे अब इस उम्र में हड्डी तोड़ेगी क्या? कोई और दिख रहा है आपको काम करने वाला? क्यों, बहू कहाँ है? और ये सब तो विकास भी कर सकता है। विकास तो बेचारा दिन भर में ऑफिस में लगे लगे थक जाता है, उससे क्यों करवाऊंगी काम, मैं खुद कर लूंगी। कितना काम करोगी? चलो ये छोड़ दो, बहू को करने दो। अरे आप रहने दो, आप जाओ। राम प्रकाश वापस चले जाते हैं और अगले दिन राशि की ननद प्रिया घर पर आती है। मम्मी, अरे वाह, आ गई मेरी बच्ची। हाँ मम्मी, लेकिन तू ऐसे अचानक से कैसे आ गई? मम्मी क्या बताऊं, अब मुझे तो आराम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ आ गई। सही किया, तू आराम से यहाँ आराम कर। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। दोपहर को काम करके राशि अपने कमरे में जाती है तो निर्मला आज भी उसे रोक देती है। बहू। जी मम्मी जी। बहू कहाँ जा रही है? मम्मी जी सोने के लिए, सारे काम निपटा दिए हैं मैंने। बहू सारे काम तो कभी नहीं निपटते हैं, कैसी बात कर दी तूने। आपको क्या काम है मम्मी जी? बहू मेरी साड़ियों में फॉल नहीं लगी है, वो लगा दे। लेकिन मम्मी जी वो तो बाहर दुकान पर लग जाएगी ना। बाहर क्यों, जब तुझे आता है तो तू लगा दे। ठीक है लगाती हूँ। राशि सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती है और उसकी आवाज से प्रिया उठकर बाहर आती है। ये क्या हो रहा है भाभी? फॉल लगा रही हूँ मम्मी जी की साड़ी पर। वो तो दिख रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या चाह रही है तू, मैं बिना फॉल की साड़ी पहनूं?
अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाभी दोपहर में ये सब काम लेकर कौन बैठता है? अपनी मम्मी से पूछिए। मम्मी, ये तो आप गलत कर रही हो। मैं तो खुद यहाँ आराम करने आई हूँ और आप भाभी को दोपहर में काम में लगाए हो। अरे तो दोपहर में सोने से क्या होगा? मम्मी, भाभी सुबह 4 बजे जगती हैं और सोते सोते भी भाभी को 1-12 बज ही जाते हैं। अब दिन में भी नहीं सोएंगी, आराम नहीं करेंगी तो एनर्जी कहाँ से लाएंगी? मैं तो नहीं सोती। मम्मी, आप उठती हो 8 बजे, सोने चली जाती हो 9 बजे। आप क्या भाभी जितना काम करती हो? मम्मी, इस मामले में मैं अपनी सास की भी नहीं चलने देती। जाने दीजिए ननद जी, आप उठिए भाभी, सबकी सास एक जैसी होती है। चलो, दोपहर में सोना बड़ा जरूरी है, तबीयत खराब थोड़ी ना करनी है मशीन की तरह काम कर करके। चलो चलो। हाँ बहू जा, समझ गई मैं, मेरी ही गलती है। निर्मला अपनी गलती मान लेती है और राशि सुकून भरी दोपहर की नींद लेने चली जाती है।